हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और यहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस के जो टेंस होते हैं उनको हम लोग कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अपने कई वीडियो में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के टेंसेस का प्रयोग किया था। आज यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस के एग्जांपल्स को लेकर के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का जो पहला एग्जांपल्स है वो हमारा इस प्रकार का है। हमारा पहला एग्जांपल है द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो पहला हमारा एग्जांपल क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये हमारा जो वाक्य है ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इन द क्लास ये एक्टिव वॉइस का वाक्य हमारा है। और यहाँ पर हम लोगों को इस एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि जो हमारा सेंटेंस दिया होता है उसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे द टीचर लिखा है ये क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है। और यहाँ पे द स्टूडेंट्स लिखा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। अर्थात यहाँ पे द स्टूडेंट्स जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे द स्टूडेंट्स लिख लेंगे। अब हम लोगों ने द स्टूडेंट्स लिख लिया है। और यहाँ पे इसके बाद हमको देखना पड़ता है कि जो हमारा वाक्य लिखा हुआ है ये किस टेंस में है, और हमारा ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनको अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करने के बाद उसके बाद हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग यानी इसका रूल होता है कि हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर का प्रयोग करते हैं या वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ये हमारा बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ में हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए द स्टूडेंट्स आर हो गया। उसके बाद में वो क्या करना है, बीइंग का प्रयोग करना है। तो हम लोग बीइंग लिखेंगे, ये बीइंग हो गया हमारा। तो हो गया द स्टूडेंट्स आर बीइंग। अब इसके बाद में हमको क्या करना होता है, जिसमें मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टीचिंग, जो कि टीच से बनी हुई है। तो टीच का थर्ड फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और टीच का थर्ड फॉर्म हमारा होता है टाट होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे टाट लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा हुआ द स्टूडेंट्स आर बीइंग टाट। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करेंगे और बाई का प्रयोग करने के बाद हमको क्या लिखना होगा, और जो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा सेंटेंस दे रखा है इसका जो सब्जेक्ट है उसको हम लोगों का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई के बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा, द टीचर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर हो जाएगा। और द टीचर लिखने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अब जो भी चीज़ें बची हुई हैं सेंटेंस में उनको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है इन द क्लास। तो इन द क्लास को हम लोग सबसे पीछे लिख देंगे, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट है, इन द क्लास। इस प्रकार से हमारा ये पैसिव वॉइस में वाक्य बन गया है। तो द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य था इसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। और पैसिव वॉइस में हमारा ये वाक्य कैसे बना है, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर इन द क्लास। इसी प्रकार से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा है वो है फादर इज़ टेकिंग टी। जो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है वो है क्या है, फादर इज़ टेकिंग टी इन द रूम। ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम लोग इसको भी क्या करेंगे,
पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज किया था, क्योंकि पहला वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था और दूसरा वाला वाक्य भी हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो जिस रूल का वहाँ पे प्रयोग किया गया था उसी रूल का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक रूल्स का प्रयोग करते हैं। बेसिक रूल में क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस दिया होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए फादर, ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है, हमको ऑब्जेक्ट देखना है। इज़ टेकिंग टी, टी जो यहाँ पे लिखा है ये लिख रखा है टी, ये टी हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और ये हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो टी को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आगे ही लिख लेंगे, तो टी हो जाएगा। अब टी लिखने के बाद हमको देखना पड़ता है कि इसमें टी के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इज एम आर में से प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर टी के साथ में क्या आएगा, इज आ जाएगा। और उसके बाद तुरंत बाद हमको लिखना होता है बीइंग लिखना होता है, तो बीइंग लिख देंगे। यानी जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे और उनका जब पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने टी के साथ इज का प्रयोग करने के बाद बीइंग लगा दिया। और बीइंग के बाद में हमको क्या करना है, इसमें थर्ड फॉर्म देखना है मेन वर्ब की। और मेन वर्ब हमारी यहाँ पे टेक जो है, टेकिंग जो लिखा हुआ है एक टेक से बनी हुई है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे। तो टेक का थर्ड फॉर्म हमारा होता है टूक, टेकन होता है। टेक, टूक और टेकन, थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, टेकन होती है। तो टेकन लिख लेंगे इस प्रकार से, टी इज़ बीइंग टेकन। और टेकन के बाद हमको क्या लिखना होता है, अब बाई लगाना होता है। और बाई हमारा एजेंट होता है, या इसको हम लोग प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। बाई का प्रयोग करने के बाद हमको क्या लिखना होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा फादर लिखा हुआ है, तो उसको हम फादर को पीछे लिख देंगे, फिर ये फादर हो गया। अब इसके बाद में जो भी शब्द बचते हैं उनको लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इन द रूम बचा हुआ है, इसको हम लोग अब लिखेंगे इन द रूम। इस प्रकार से फादर इज़ टेकिंग टी इन द रूम का जो पैसिव वॉइस था वो बन गया है। वो कैसे बना है, वो बना है टी इज़ बीइंग टेकन बाय फादर इन द रूम। अब क्या करते हैं, अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स को लेकर के उनको भी देखते हैं कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल आपका इस प्रकार का है। पहला है आपका सी वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं सी वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो ये आपका जो वाक्य दिया हुआ है ये एक्टिव वॉइस में है, सी वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। और ये जो हमारा वाक्य दिया गया है ये वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और जिस तरह हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज किया था उसी प्रकार से इसमें भी चेंज करना है। बस केवल हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो पहले और दूसरे एग्जांपल्स को अभी कर रहे थे उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लेकर उसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो बेसिक रूल होता है वो क्या होता है कि हम लोगों को एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। तो देखिए इसमें एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट हो क्या है, फुटबॉल, क्या लिखा है, फुटबॉल। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग फुटबॉल सबसे पहले लिखेंगे, यानी पैसिव वॉइस में फुटबॉल को हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो फुटबॉल हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हमको फुटबॉल लिख लिया। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो फुटबॉल हमारा क्या है, एक वचन करता है था, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, वाज हो जाएगा। और वाज के बाद तुरंत हम लोग कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो बीइंग लिख लेंगे, बीइंग हो गया। उसके बाद में हमको क्या करना होता है, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी कहाँ पे लिखी है, ये देखिए मेन वर्ब लिखी हुई है प्लेइंग, क्योंकि प्ले से बनी हुई है तो हम लोग को प्ले की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड हो गया। उसके बाद में हमको क्या करना होता है, एजेंट बाई का प्रयोग करना होता है। तो एजेंट बाई का प्रयोग हम करेंगे। और उसके बाद में हमको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ढूंढना होता है। और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे देखिए सी है। और सी जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो चेंज हो जाएगा हर में। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई, हर हो जाएगा। और हर के बाद अब जो भी शब्द बचे हैं, अर्थात जो भी इसमें कॉम्प्लीमेंट बचा है उसको हम लोग
लिखेंगे इसके बाद में, तो हर के बाद में क्या बचा है, इन द ग्राउंड बचा हुआ है, तो इन द ग्राउंड हम लोग लिख लेंगे, इन द ग्राउंड। इस प्रकार से ये जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य था, इसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं, और अगला एग्जाम्पल हमारा जो है वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और वो इस प्रकार का है, दे वर, इसको आप लोग वियर भी पढ़ते हैं, वियर भी पढ़ सकते हैं। दे वर बीटिंग द थीप्स। ये आपका जो वाक्य लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले यानी थर्ड नंबर जो सेंटेंस था हमारा, उसी प्रकार का प्रयोग यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि थर्ड नंबर वाला हमारा सेंटेंस था वो भी पास्ट कंटिन्यूअस था, और ये फोर्थ नंबर जो है ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है पीछे सबसे लास्ट में द थीप्स लिखा हुआ है। तो द थीप्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे आगे लिखेंगे, तो द थीप्स आगे हो जाएगा सबसे। चलिए लिखते हैं द थीप्स लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा जो है बहुवचन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वाज या वर में से किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वर लिखेंगे, और उसके बाद में वो क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। उसका बीइंग हम लोग लिख लेंगे, और बीइंग के बाद हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब हमारी कहाँ पे है, ये देखिए जो बीटिंग लिखा हुआ है ये बीट से बना हुआ है, तो बीट की तो थर्ड फॉर्म होगी वो बीटिन हो जाएगी, बीटेन, तो बीटेन हो गया। और उसके बाद हमको क्या करना है, एजेंट बाई का या प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है, और उसके बाद में हमको एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अर्थात दे को इसके बाद लिखेंगे बाई के बाद, और दे का जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे दे को जब, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में देम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा सेंटेंस था, दे वर बीटिंग द थीप्स, उसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया है। और उसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनी है, द थीप्स वर बीइंग बीटन बाय देम। इस प्रकार से हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स को लेकर के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।